जैतून संस्कृतम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप लोगों को पिछली वीडियो में संस्कृत के बारे में मैं पढ़ाई। संस्कृत शब्द किससे बना है, व्याकरण शब्द किससे बना है, साथ ही साथ जो है उसकी परंपरा कैसे शुरू हुई है संस्कृत की, ये जाने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि। संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि लोग हैं, इन्हीं लोगों के आधार पे जो है संस्कृत, जो आधुनिक हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, जो संस्कृत जो परिपक्व अवस्था में आज हम लोग समझ रहे हैं, वो इन्हीं तीन लोगों की देन है। तो जैसे हमारा कंप्यूटर का कोई जन्मदाता है, जैसे चार्ल्स बेब्स जो है कंप्यूटर के जन्मदाता है। हिंदी में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है श्रेय दिया जाता है हिंदी के विकास के लिए। और कोई भी विषय है उसका कोई ना कोई जन्मदाता है, चाहे हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे ज्योग्राफी उठा लीजिए, चाहे मैथ उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट। तो उसी तरह हमारा जो संस्कृत है, इसके भी जो जन्मदाता है पाणिनि जी को माना जाता है। तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, जो त्रिमुनि का मतलब हुआ तीन मुनि, इन तीनों लोगों ने जो है संस्कृत को जो है बिल्कुल परिपक्व अवस्था दी। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें चखते हैं तो नमक कम है, तो उसमें क्या करते हैं, फिर से डालते हैं। तो इसी तरह जो पाणिनि जी जो संस्कृत बनाए, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो उसको किसने पूरा किया, वरदराज। इनको कात्यायन भी कहा जाता है। और फिर इनसे जो कमी छूट गई, फिर उसको किसने पूरा किया, पतंजलि जी ने पूरा किया। तो कहने का मतलब कि पाणिनि से जो शेष बचा वो वरदराज यानी कात्यायन जी ने पूरा किया, और कात्यायन जी से फिर पतंजलि जी ने पूरा किया। तो जो पूरा जो है तीनों लोगों का श्रेय है संस्कृत के विकास में, जो है इन तीनों लोगों का बहुत ही श्रेय है। तो जो आधुनिक हम संस्कृत पढ़ते हैं वो इन्हीं तीन मुनियों की देन है, पाणिनि और वरदराज कात्यायन। वरदराज कात्यायन जो है पाणिनि जी की जो लिखी हुई पुस्तक है अष्टाध्यायी, सूत्र शैली में है। तो इसमें जो उनको आलोचनात्मक टिप्पणियां की, और 1250 जो है इन्होंने वार्तिक लिखे। तो ये वार्तिक लिखे इसलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। और 4000 सूत्र जो है इन्होंने वार्तिक की जो संख्याएं हैं वो है। पतंजलि जी ने क्या किया, इन्होंने महाभाष्य की रचना की, और जो महाभाष्य है वो हमारा आनिकों में गिना जाता है। और वरदराज और कात्यायन जी का जो समय है हमारा 400-300 ईसा पूर्व के बीच का है, और वहीं पतंजलि का जो समय है 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच का है। अब जो है ज्यादा प्रश्न कहाँ से बनता है, प्रश्न हमारा तो पहले ये बन जाता है कि संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि है, पाणिनि जी हैं, वरदराज, कात्यायन और पतंजलि। जब संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, पाणिनि, वरदराज, पतंजलि। इन तीनों के आधार पर ही आधुनिक संस्कृत का निर्माण हो रखा है। तो ज्यादा प्रश्न जिससे बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं कि पाणिनि जी, इनसे जो है वरदराज और पतंजलि से जो है बहुत कम प्रश्न बनता है, लेकिन पाणिनि जी से जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो टेट लेवल का हो, चाहे सीटेट लेवल का हो, चाहे केवीएस संस्कृत है, या फिर हमारा जो है 9 और 10 का जो व्याकरण है वो है 11-12 की व्याकरण, या 6-7-8 में नहीं पूछा जाता है, लेकिन 9, 10 और 11-12 में तो पूछा ही जाता है। तो चलिए जानते हैं पाणिनि जी के बारे में डिटेल से। तो ये तो हम लोग जान गए कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन कहलाते हैं, पाणिनि, वरदराज, पतंजलि। और वरदराज का दूसरा नाम कात्यायन भी है, कि इनके दो नाम है, इनको वरदराज भी कहते हैं और कात्यायन भी कहते हैं। इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो ये बनता है कि इन्होंने जो है कितना अष्टाध्यायी पे आलोचनात्मक सूत्र लिखे, तो 1250 लिखे, और कुल कितने वार्तिक इनके 4000 है। ऐसे ही पतंजलि जी ने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। महाभाष्य में जो है हमारा पतंजलि से रिलेटेड है, और पाणिनि जी से क्या है, अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी में हमारा क्या है कि सूत्र शैली में लिखा है। आप लोगों को मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले पाणिनि के बारे में जान लेते हैं कि पाणिनि जी को का जो समय है ये अक्सर पूछा जाता है, पाणिनि जी से ज्यादा संबंधित पूछा जाता है, क्योंकि ये संस्कृत के जन्मदाता कहलाते हैं। और इन्होंने जो भी सूत्र बनाए हैं हमारे माहेश्वर सूत्र, डमरू बजाए तपस्या की शिव जी की, उस आधार पे, तो उस आधार पे जो है इनको जो है पाणिनि जी को आधुनिक संस्कृत का जन्मदाता कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इनका समय क्या है। इनका जो समय पूछा जाता है, तो इनका समय जो है 700-500 ईसा पूर्व शताब्दी है। मैं लिख के इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोगों का जो समय है वो बचे, और मेरा भी समय, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम है कि जो मोबाइल है वो आधा 1 घंटे के लिए ही मिलता है, तो इसलिए मैं जो है लिख के रखती हूँ ताकि मैं वीडियो जल्दी बना सकूँ और आप लोगों के लिए अवेलेबल कर सकूँ। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालती रहूंगी। तो चलिए जानते हैं कि समय क्या है। पाणिनि जी का समय पूछा जाएगा तो 700-500 ईसा पूर्व है शताब्दी का है। अब इनका क्या पूछा जाता है अक्सर कि इनका जो है निवास कहाँ है। तो पाणिनि जी का जब समय पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिम, तो जैसे जो भारत है, भारत का जो उत्तरी है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है वो उत्तर बोलते हैं, जो बांग्लादेश वाला वो पूरब का हिस्सा होता है, और जो ये इधर राजस्थान है पश्चिम का कहलाएगा, और जो नीचे श्रीलंका के पास या तमिलनाडु का लीजिए, चाहे कर्नाटक, ये सब दक्षिण देखते हैं। तो हमारे उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच का जो भाग है उसके बीच में एक अटक, आज के समय में जो है, आज के समय में जो है हमारा अटक जो जिला है उसमें जो है सालातूर ग्राम के निवासी थे। मतलब कि इनका समय 700-500 ईसा के पूर्व है, और इनका स्थान जो है आज के समय में अटक जिले में है। और अटक जिला कहाँ है, उत्तर पश्चिम भारत में, सालातूर ग्राम के निवासी थे।
तीसरा प्रश्न हमारा इनसे बनता है कि इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इनकी माता का नाम है दाक्षी। अब है कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु जो है इनके उपवर्ष थे और इन्होंने रचना क्या की, अष्टाध्यायी की। इनकी मृत्यु क्या है, इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इनकी जो मृत्यु है व्याघ्र के आक्रमण से हुई, और किस दिन हुई, त्रयोदशी तिथि के दिन हुई। इसीलिए त्रयोदशी के तिथि के दिन जो है हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई है त्रयोदशी के दिन हुई है, इसीलिए व्याकरण में जो है संस्कृत व्याकरण को जो मानते हैं लोग, वो त्रयोदशी के दिन जो है संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न बनता है अष्टाध्यायी से। तो अष्टाध्यायी से हमारा क्या प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, अष्ट यानी 8, अध्यायी यानी अध्याय, टीटेट लेवल में चाहे केवीएस संस्कृत में या फिर हमारा 9th 10th 11th 12th में। तो चलिए जानते हैं अष्टाध्यायी। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इसमें 8 अध्याय है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है इसमें कि 4000 सूत्र है। सूत्रों की संख्या यदि पूछ दिया जाए कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र है। कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र है। अब है हमारा कि अष्टाध्यायी को लिखा किस तरह गया है, तो अष्टाध्यायी को जो है हमारा सूत्र शैली में लिखा गया है कि जो सूत्र है वो है। अब है कि इसका जो प्रत्येक जो अध्याय है उसमें कितने पाद है, ये प्रश्न भी बनता है। तो जो हमारा एक अध्याय है उसमें 4 पाद है। कितने पाद है, 4 है। तो 4 है, तो यानी एक में 4 है, तो 8 में कितना हो गया, 8 चौक 32 पाद। तो प्रश्न हमारा अष्टाध्यायी से ये भी बनता है कि कुल कितने पाद हैं, तो हमारे 8 चौक 32 यानी 32 पाद है। अब हमारा प्रश्न क्या बनता है अष्टाध्यायी से का कि अष्टाध्यायी में जो है कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी में हमारा द्विगु समास है। जो संख्या है हमारी अष्टाध्यायी की, यानी अष्ट क्या है, संख्या है, और अध्याय क्या, हमारा द्विगु समास से संबंधित संज्ञा शब्द है। तो इसी की वजह से इसमें कोई समास पूछाएगा तो हम क्या बताएंगे, अष्टाध्यायी। तो हमारा आज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि है कौन कौन है, पहला ये जाने हैं, तो पाणिनि है, वरदराज है और पतंजलि है। इन्हीं तीनों लोगों ने जो है संस्कृत को परिपूर्ण अवस्था दी। यदि ये 3 लोग काम नहीं किए रहते संस्कृत पे, तो आज जो संस्कृत का जो रूप हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता। तो सबसे पहले पाणिनि ने काम किया संस्कृत व्याकरण पे, फिर उसके बाद जो इनसे कमी रह गई, छूट गया कि यहाँ पे जब आलोचना हुई कि जैसे कोई टॉपिक होता है उस पर अपना जो मत भी देते हैं, हाँ में भी देते हैं, नहीं में भी देते हैं, तो ये वरदराज जी ने क्या है कि हाँ ये यहाँ पे इन्होंने ये नियम गलत दिया, ये सही दिया है, इस तरह आलोचना की। तो फिर उसमें उनको जो लगा कि नहीं ये यहाँ पे ये चीज सही है, तो उस चीज को इन्होंने दिया। अब इनसे भी जो शेष बच गया तो वो पतंजलि ने पूरा किया। तो इन तीनों को इसीलिए त्रिमुनि कहा गया, क्योंकि यदि ये तीनों जो है समझिए संस्कृत के आधार स्तंभ है, यूं कह लीजिए। तो जन्मदाता पूछे तो पाणिनि, और त्रिमुनि पूछे तो तीनों मुनियों का नाम, पाणिनि, वरदराज, पतंजलि। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, इन्होंने जो है 4000 सूत्र लिखे हैं, और वरदराज जी ने क्या है 1250 जो है उसी अष्टाध्याय पे वार्तिक लिखे हैं, और इन्हें वार्तिक लिखा है इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम कात्यायन भी है। और पतंजलि इनको जो है इन्होंने जो है महाभाष्य की रचना की। जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का क्रम रखा वही इन्होंने अपने महाभाष्य में भी रखा। तो पाणिनि का जो समय है ज्यादा पूछता है, तो 700-500 ईसा पूर्व। स्थान पूछे तो अटक जिला जो है सलातूर ग्राम में। माता का नाम पूछे तो दाक्षी, और गुरु का नाम पूछे तो उपवर्ष। और इनकी मृत्यु किस वजह से हुई, तो व्याघ्र के आक्रमण से हुई। और पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से क्या क्या प्रश्न बनता है, 8 अध्याय। अष्टाध्याय की इसमें सूत्र कितने हैं, 4000। इसको लिखा किस शैली में गया है, सूत्र शैली में। और प्रत्येक पाद में कितने हैं, तो एक पाद में 4 अध्याय है। गलत बोल दिया। एक अध्याय में जो है 4 पाद है, तो एक अध्याय में 4 पाद है, तो 8 अध्याय की वजह से कितने हो गए, 32 पाद हो गए। और इसमें समास पूछेगा तो क्या बताएंगे, द्विगु समास। और पिछले वीडियो जो आप लोग देखे हैं संस्कृत, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग देखे हैं वीडियो पहली, उनको तो क्या कहते हैं मालूम ही होगा, तो वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि संस्कृत शब्द जो है किससे बना है। और दूसरा प्रश्न ये भी आप लोग लिखिएगा कमेंट में कि व्याकरण शब्द किससे बना है, तो उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, और कौन सा जो है धातु है। और साथ ही साथ अब ये जानिए कि आज यदि हमारा जो है टॉपिक त्रिमुनि से संबंधित है, तो त्रिमुनि के बारे में कौन कौन लोग पहले से जानते थे। और जो लोग पहले से जानते थे वो लोग यस कमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं जानते थे वो नो कमेंट करेंगे। तो मुझे पता चले कि किसी को पहले से जानकारी थी तो अच्छी बात है। और आप लोगों का जो है चैनल में वीडियो जो है डेली आए चाहे ना आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी समय मिलेगा मैं डालती रहूंगी। बस प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मोबाइल मेरे हस्बैंड का, उसी से मैं बनाती हूँ, और इसीलिए जो है डेली तो वीडियो नहीं, लेकिन सप्ताह में 2-3 वीडियो तो आप लोगों के पास पहुंच ही जाएगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। साथ ही साथ कमेंट भी करिए कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।